नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपक आयुर्वेदा में। दोस्तों, अधिकतर लोग त्रिफला चूर्ण जो होता है उसको खाने का तरीका नहीं जानते या उसे बनाने का तरीका नहीं जानते। अधिकतर लोगों में ये दुविधा बनी रहती है कि त्रिफला चूर्ण किस विधि के द्वारा बनाया जाए, उसकी क्या क्या मात्रा होनी चाहिए, कैसे तैयार करना है, कब खाना है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला इसे जो बनाने का तरीका है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, 3 चीज़ हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। आपको बाज़ार से ये तीनों चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप अगर तीनों चीज़ों के अगर पाउडर लेके आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन्हें साबुत लेके आइए और घर में मिक्सी से पीस लीजिए। तो आपको 100 ग्राम हरड़ लेनी है। पहली चीज़ आती है हरड़, तो आपको 100 ग्राम हरड़ लेनी है। दूसरा आता है इसमें बहेड़ा, तो आपको 200 ग्राम बहेड़ा लेना है। और तीसरी चीज़ जो इसमें मिलती है वो है आंवला, तो 300 ग्राम आपको आंवला लेना है। अब इस मात्रा से अगर आप इसे बनाते हैं तो इसके चमत्कारिक प्रभाव मिलेंगे आपको देखने को। ये ऐसी औषधि बन जाएगी कि यदि आप इसे नियमित लेते हैं तो आपको कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारे वात, पित्त, कफ तीनों जितने भी हमारे 3 दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर में, इन तीनों दोषों को ख़त्म करती हैं ये तीनों चीज़ें। और दोस्तों, इसे जो लेने का तरीका है, पहला जो तरीका है सुबह। अगर हम इसे सुबह लेते हैं तो हम इसे गुड़ या शहद के साथ में इसे ले सकते हैं। और शाम को जो लेने का तरीका है, इसको हम इसे दूध के साथ में या गुनगुने पानी के साथ में इसे ले सकते हैं। जो सुबह हम इसे लेते हैं तो ये पोषक है। पोषक यानी जो भी हमारे शरीर के अंदर में कमियां हैं, किसी भी चीज़ की, चाहे कोई से विटामिन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी कमी अगर हमारे शरीर के अंदर में है किसी भी चीज़ को लेकर, तो हर चीज़ की कमी को ये पूर्ति करते हैं। ये तीनों चीज़ें पूर्ति कर देती हैं उसको। इसलिए इसको सुबह का जो त्रिफला खाना जो होता है, इसे पोषक बोलते हैं। और जो रात में है वो रेचक, यानी जो हम रात में त्रिफला खाते हैं तो वो रेचक है। रेचक यानी ये आपके जो पेट की शुद्धि करेगा, यानी पेट को साफ करेगा। अगर हम इसे रात में लेते हैं तो हमारा सुबह पेट खुल के साफ होगा। हमारे शरीर के अंदर में कहीं पर भी किसी नस के अंदर में कहीं पर भी ब्लॉकेज होगी, उसे खोलेगा। यानी पूरे शरीर की शुद्धि कर देता है ये, एक एक नस की, पूरे पेट की, पूरी आंतों की, हर चीज़ की ये रेचक है। रात में खाएंगे तो पूरे शरीर साफ हो जाएगा एकदम पूरा। तो ये शाम का खाना रेचक हुआ और सुबह का खाना पोषक हुआ, तो आप समझ ही गए होंगे। और त्रिफला खाने से वात, पित्त, कफ तीनों चीज़ों का नाश होता है। और दोस्तों, अगर आप इसे नियमित खाते हैं तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप अगर 12 साल तक अगर लेता है तो आप यकीन मानिए कि आपके अंदर में कहते हैं आपके अंदर सिद्धियां जागने चालू हो जाएंगी। ये इतना प्रभावशाली है, आप कुछ करें या ना करें, आपके अंदर में शक्तियां जागृत होना चालू हो जाएंगी। ये इतना शक्तिशाली चीज़ है। हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं सबको अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए एकमात्र चीज़ है त्रिफला। आप इसे याद रखें और इसे नियमित खाएं। ये अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति इसे खाता है तो यहाँ तक हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में इसके बारे में जो लिखा गया है कि वो आदमी सिद्ध हो सकता है या सिद्ध हो जाएगा। उसकी जो शक्तियाँ हैं शरीर की, वो जागृत होना चालू हो जाएंगी अपने आप ही। तो दोस्तों, इतना चमत्कारिक ये फॉर्मूला है। हमारे ऋषि मुनि ये हज़ारों साल पहले बता के जा चुके हैं। अगर ये चीज़ें अगर अमेरिका वगैरह में अगर ये पता लग जाती तो लोग इस पर पेटेंट ले चुके होते कब के। मगर हमारे देश में ये चीज़ें आसानी से एक किस्म से देखा जाए तो निःशुल्क उपलब्ध हो जाती हैं।
बहुत ही कम रेट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं ये सब चीज़ें। दोस्तों इससे सस्ता आपको और कोई ऐसी औषधि मिलेगी नहीं जो वात पित्त कफ तीनों दोषों को ख़त्म करने में सक्षम हो। तो दोस्तों आप इसे खाइए, लाभ उठाइए। अपने जीवन में जितनी परेशानियां आती हैं, जितनी बीमारियां आती हैं, सबको ख़त्म करने का एकमात्र तरीका यही है, केवल और केवल त्रिफला। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, ऐसे ही लाभपूर्ण वीडियो हम लाते रहते हैं। और जो हमारे भाई, हमारे मित्र हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।